वृंदावन के वृक्ष में जिस प्रकार से गोपियां जब भगवान श्री कृष्ण रास में उनको छोड़कर चले गए तो अशोक के वृक्ष से, तुलसी से, पृथ्वी से, समस्त जितने भी आकाश आदि हैं उन सबसे पूछ रही हैं कि श्री कृष्ण कहाँ गए। ऐसे ही श्री मधु गोसाई जी उस विरह वेदना में हैं और मानो किसी पागल व्यक्ति की तरह कभी जाते वृक्षों से लिपट जाते, कभी जाते श्री यमुना जी में खूब हिलोरे मारने लगते, कभी जाते ब्रजरज को अपने मस्तक पे लगा लेते। हे कृष्ण अपने स्वरूप को प्रकट करो, हे श्री कृष्ण मैं चाहता हूँ जैसे यशोदा ने तुमको लाड लड़ाया था, जैसे श्री दामा मधुमंगल ने तुम्हारे संग खेला था, जिस प्रकार से गोपियों ने तुम्हें रास रचाया था, मुझे उस रूप को देखना है, उस स्वरूप को देखना है। श्री नारायण जी का भाव है कि लगन लगी घन श्याम से जाही, लगन लगी घन श्याम से जाही, धरत कहूँ पग पड़त कितऊँ है, सुधी न छाया घाम की, लगन लगी घनश्याम की। जो प्रभु से प्रेम करता है वो तो मतवाला हो जाता है, उसका अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रहता, वो तो बस उसका जीवन रोना है, उसका जीवन पुकारना है, प्रभु को पुकारता रहता है। और ऐसे प्रभु को पुकार रहे थे। एक दिन श्री यमुना के किनारे पे बैठे हुए रो रहे थे, सब जगह दर्शन करने जाते पर बार बार बोलते प्रभु आप चलते क्यों नहीं हो, प्रभु आप वार्ता क्यों नहीं करते हो, प्रभु आप मुझसे लीला क्यों नहीं करते हो। अंत में जाके श्री यमुना जी को प्रणाम करा, वहीं जाकर बैठ गए, नेत्र बंद कर लिए, महामंत्र का जाप करने लग गए। हे प्रभु, हे गोविंद दर्शन दो, हे नाथ, हे प्रभु मुझे अपने दर्शन दो, पुकारने लग गए। हे प्रभु आप आइए आइए। धीरे धीरे यमुना जी का जल स्तर बढ़ने लग गया, यमुना जी का वेग इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि इनके आसपास की जो भूमि थी वो सब यमुना जी में समा गई। केवल ये जहाँ पे बैठे थे वही टीला स्वरूप में बच गया। अब तो भैया ये तो अपने सुध में थे ही नहीं, अपनी शरीर में नहीं थे। पाछे भूले देह सुध, फिर छठे भावना रास की। जब देह सुध भूल जाते हैं तभी रास माने प्रभु से मिलन होता है। तो अब तो प्रभु से मिलन का समय आ चुका था। श्री प्रभु से इनका विरह देखा ना गया और भगवान ही लीलावशात एक सुंदर रूप लेकर प्रकट हो गए हैं और भगवान के इस रूप का नाम है श्री गोपीनाथ। बोलिए श्री राधा गोपीनाथ सरकार की जय हो। और जैसे आए हैं तो प्रभु के दर्शन करके हृदय अत्यंत आनंदित हुआ। ठाकुर जी इनको बाहर ले गए और मधु गोसाई जी से पूछा, हे मधु पंडित जी मैं आपके लिए प्रकट हो गया हूँ, अब मैं अंतर ध्यान हो जा रहा हूँ। पर तुरंत प्रभु के चरण पकड़ लिए, नहीं अब आप मुझे छोड़ के मत जाओ, अब सदैव मेरे संग ही रहो। बोले ये करना तो कठिन है, तो देखो मैं आपके लिए तो सचल रहूँगा, आपके लिए खेलूँगा कूदूँगा, पर सबके लिए एक मूर्ति स्वरूप होकर आ रहा हूँ। और वही मूर्ति श्री गोपीनाथ जी के रूप में प्रकट हो गई है। और आगे जाके म्लेच्छों का बहुत ज़्यादा आतंक हुआ। श्री मधु गोसाई जी तो यहीं पे लाड लड़ाते, पर उनके जो सेवा परंपरा में हुए वो लोग इनको जयपुर लेकर गए और आज श्री गोपीनाथ जी का जो स्वरूप है जयपुर में ही विराजमान है और वहीं पे सुंदर लीला कर रहा है। अब एक बड़ी सुंदर लीला इनके संग हुई। एक बार कई अंग्रेज लोग थे, उनको किसी ने बताया ये जो हिंदू देवी देवताओं का पूजन करते हैं, प्रभु का पूजन करते हैं, ये मूर्ति नहीं है, ये साक्षात प्रभु हैं। अब इसकी परीक्षा लेने के लिए वो अंग्रेज एक विशेष प्रकार की घड़ी लेके आया। बोले अगर साक्षात प्रभु हैं, हमारी तरह ही हैं, मूर्ति नहीं है, तो ये जो घड़ी है ये नब्ज से चलती है, पल्स से चलती है, तो अगर नब्ज मिल गई तो ये घड़ी चलेगी, नहीं मिली तो नहीं चलेगी। बहुत से मंदिरों में गया और कहीं ऐसा ना हुआ, कहीं वो घड़ी चली नहीं। और किसी ने बताया श्री गोपीनाथ जी के पास जाओ, अरे वो तो सचल ठाकुर हैं, खेलते हैं कूदते हैं लीला करते हैं, भक्तों के यहाँ जाते हैं माखन चुराते हैं, गोपी ग्वालों के संग खेलते हैं। तो वो अंग्रेज पहुँचा श्री राधा गोपीनाथ जी के मंदिर में। अब अंग्रेजी शासन था,
इस बात का पता लगाने के लिए कि देखें इनकी बात की क्या सत्यता है कि नहीं है, ये ऐसे ही मूर्ख बना रहे हैं, ठग रहे हैं। और उस अंग्रेज ने वो जो घड़ी थी, उस घड़ी को श्री गोपीनाथ प्रभु जी, श्री गोपीनाथ ठाकुर जी के हाथ पे बांधा। और जैसे वो घड़ी बांधी पल्स वाली, आज भी श्री गोपीनाथ जी उस घड़ी को पहनते हैं, उस घड़ी को बांधा तो वो घड़ी चालू हो गई। मतलब जिस प्रकार से हमारी नब्ज होती है, पल्स होती है, वैसे श्री गोपीनाथ प्रभु जी की वहाँ पे नब्ज पल्स उसको अनुभव हुई। अब तो वो बड़ा अचंभित हो गया, बोले ये कैसे हो सकता है। घड़ी उतारी, जांची परखी, कोई कमी ना मिली, और भी जांच कराई, परंतु कोई इसका हल ना मिला, ये कैसे हुआ। परंतु हम भक्त तो जानते हैं, हम सब वैष्णव तो जानते हैं, प्रभु मूर्ति नहीं होते कभी, प्रभु तो सदा प्रभु ही रहते हैं। मूर्ति भी हमारे यहाँ कैसी होती है, अरे हमें पता है कि उसके अंदर प्रभु हैं, इसीलिए उसको निकाल कर हम लोग उसकी पूजा करते हैं, उसमें वेद मंत्रों द्वारा प्रभु का आह्वान करते हैं, नहीं तो प्रेम भाव से प्रभु को बुलाते हैं। और वो मूर्ति पाषाण पत्थर का टुकड़ा नहीं रह जाती, वो सच्चिदानंद आनंद घन होकर ब्रह्म बन जाती है।